मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का 6 चैप्टर विनिर्माण उद्योग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें। आपकी मान लीजिए सिलाई मशीन है, और आपके दैनिक उपयोग में आने वाले जूते हैं, कपड़े हैं, जो खाने वाली चीज़ें हैं जैसे चीनी है और बिस्किट हैं। इसके अलावा खिलौने हैं, बर्तन हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने जो है देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें उद्योगों में बनाई जाती हैं। अब इसमें एक ये जो शब्द दिया है विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण क्या है इसको हम जो है समझेंगे। विनिर्माण का मतलब है कि जब किसी भी कच्चे माल से यानी कि रॉ मटेरियल से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, या जो उत्पादन होता है उसको विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम कागज़ बनाते हैं लकड़ी से, गन्ने से चीनी बनाते हैं, तो गन्ना हो गया रॉ मटेरियल और उससे चीनी निर्माण हुई और वो हमारे इस्तेमाल आएगी। और कपास से हम सूती वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो कपास कच्चा माल हो गया और जो सूती वस्त्र है वो उत्पादित सामान हो गया। अब ये जो उद्योग हैं ये द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उद्योगों का किसी भी देश के लिए बहुत महत्व होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी प्रमुख होती है, उसी तरह आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है विनिर्माण को। तो विनिर्माण से कौन कौन से फ़ायदे या लाभ होते हैं, इनका महत्व क्यों है। विनिर्माण उद्योग है, जैसे मान लीजिए तो जैसे देश में लोगों को उद्योग लगते हैं, रोज़गार मिलता है, उससे क्या है गरीबी दूर हटती है। और इसके बाद जैसे मान लीजिए कृषि है, तो कृषि जो है वो उद्योगों पर, मतलब दोनों कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। वो किस तरह से हैं, हम कृषि करते हैं तो कृषि में बढ़ोतरी के लिए हमें उद्योगों की आवश्यकता कैसे होती है। उद्योगों में हमें मशीन जो है, जो भी कृषि में इस्तेमाल होती हैं वो मशीनें उद्योग में बनती हैं। सिंचाई के लिए जो पाइप हैं या मोटर हैं वो, और दूसरे औजार हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उद्योगों में बनती हैं, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। फिर हम जब उद्योगों में सामान बनाते हैं तो विदेशों में निर्यात करते हैं, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आर्थिक लाभ उद्योगों के लिए होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित किया जाता है, यानी औद्योगिक अवस्थिति क्या है। तो औद्योगिक अवस्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनमें जैसे श्रमिक हैं, पूंजी है, श्रमिक यानी कि मजदूर, पूंजी यानी धन, शक्ति के साधन जैसे मान लीजिए कोयला है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके, बिजली है, बाज़ार, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये आराम से मिल जाएंगी चीज़ें, वहाँ पे जो है उद्योगों को स्थापित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें एक साथ एक ही स्थान पर नहीं मिलती हैं। तो ये उद्योग स्थापित करते समय ये देखा जाता है कि जहाँ भी ये चीज़ें आसानी से सुलभ हो जाएं, उन स्थानों पर जो है उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये इसमें एक डायग्राम टाइप बना है, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें, जो कौन सी सारी चीज़ें हैं जो प्राप्त होंगी, जो कि उद्योगों के स्थापित करने में मददगार होंगी। तो इससे हम समझ सकते हैं। उद्योग हैं, उद्योगों के कारण जो है, उद्योगों की एक विशेषता ये भी होती है कि उद्योगों से नगरों का विकास होता है, यानी कि नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ती है। जहाँ भी उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ पे क्या होता है, वो जनसंख्या बढ़ती जाती है रोज़गार पाने के चक्कर में, और नगर स्थापित होते जाते हैं, तो नगरीकरण का विकास होता है। अब
उद्योगों के प्रकार या उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कई बातों को देख के जो है बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिनके कारण जो है उद्योगों को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है या कई उसके प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी कि जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है। तो कच्चा हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है या खनिजों से मिलता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए खेती से हमें कपास मिलती है, जो पशुपालन है, रेशम के कीट पालन है, ये भी कृषि में आता है। तो हमें भेड़ से ऊन मिलती है और रेशम मिलती है, रेशम के कीड़े से रबर है, चीनी है, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल यानी कि मूंगफली, सोयाबीन, जो रिफाइंड तेल होता है वो जो है सब हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो ये उद्योग जो हैं जो हम सामान इस्तेमाल करते हैं, इनसे संबंधित उद्योग हो गए कृषि पर आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। जैसे मान लीजिए लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट है, एल्यूमिनियम है और औजार हैं, पेट्रोलियम उद्योग हैं, ये सब खनिज हैं ये। तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गए। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है प्रमुख भूमिका के आधार पर। प्रमुख भूमिका के आधार पर पहला जो उद्योग है आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग क्या है? जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम उद्योग। यानी कि ये उद्योग जैसे मान लीजिए इस्पात उद्योग है तो लोहा है, लोहा इस्पात से हम कोई भी उद्योग लगाएंगे उसके लिए मशीन की आवश्यकता होती है। तो इस्पात उद्योग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से हमें जो है इस्पात प्राप्त होगा और तब हम वो मशीनरी जो है बना सकते हैं। और दूसरा हो गया कि उपभोक्ता, इसी में प्रमुख भूमिका के आधार पर जो उद्योग हैं इसमें हो गया दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता कौन होता है? जो चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो जैसे मान लीजिए हम चीनी, दंतमंजन, कागज़, पंखे और इसके बाद जो है घर की दूसरी चीज़ें हैं, खिलौने हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता हो गए। तो ये डायरेक्ट उपभोक्ता सीधे जो है इनका उपयोग करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें जो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं ये उपभोक्ता उद्योग में आती हैं। दूसरा है पूंजी निवेश के, तीसरा जो पॉइंट है पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश के आधार पर क्या हो गया? एक तो हो गया लघु उद्योग हो गया, एक हो गया बृहत उद्योग यानी छोटा उद्योग और बड़ा उद्योग। तो लघु उद्योग में ये निश्चित किया गया है, मतलब राशि के आधार पर लघु और जो बड़े उद्योग हैं वो बनाए गए हैं। कि जैसे मान लीजिए जो छोटे उद्योग हैं उनका क्या है, उनका जो मूल्य है वो कम होगा और जो 1 करोड़ से मान लीजिए ज़्यादा के उद्योग हैं वो जो है बृहत्तर उद्योग में आएंगे, बड़े उद्योग में आएंगे जहाँ की निवेश अधिक होता है। फिर इसके बाद जो है स्वामित्व के आधार पर उद्योग, यानी कि किसका, उद्योगों पर किसका अधिकार है। तो किसका अधिकार है का मतलब है जैसे एक हो गया सार्वजनिक उद्योग। अब ये सार्वजनिक उद्योग क्या चीज़ है? जो सरकार के द्वारा जो संचालित उद्योग हैं उनको कहते हैं सार्वजनिक उद्योग, जिनको कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो सरकार ये नहीं देखती है, लाभ हानि नहीं देखती है, वो कुछ ऐसी उद्योग लगाती है जिनकी देश की जनता को बहुत आवश्यकता होती है, तो उनके हित के लिए उद्योग लगाती है। दूसरे हो गए निजी क्षेत्र के उद्योग, यानी कि कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलके अपने पैसे से कोई उद्योग लगा लेते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं। जैसे बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, तो इसमें टिस्को बजाज का उदाहरण दिया है, डाबर, ये क्या है कि ये प्राइवेट उद्योग हैं या निजी क्षेत्र हैं। और इसके बाद जो सरकार के द्वारा जो चलाए जाते हैं, हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है,
और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये हैं। इसके बाद है संयुक्त उद्योग। ये संयुक्त उद्योग क्या होते हैं? जिन उद्योगों में राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के दोनों चलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? निजी उद्योग कहा जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है आपके संयुक्त उद्योग में आ जाते हैं। तो ये हमारे उद्योगों के कुछ प्रकार हैं। अब बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें से हमको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, ये भारत में बहुत पहले से ही जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्योग रहा है और कृषि पर आधारित उद्योग है ये। और इसके बाद जो है जो कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार मिलता है। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए इसमें मैप में बहुत सारे जो हैं उद्योगों के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग को अलग अलग जो है कलर्स के पॉइंट से जो है दर्शाया गया है कि कहाँ पे ये कपड़ा उद्योग भारत में आधारित हैं। और इसके बाद जैसे मान लीजिए पटसन उद्योग। पटसन उद्योग में से क्वेश्चन आता है कि पटसन उद्योग जो है उसमें क्या समस्याएं हैं और सरकार ने पटसन उद्योग के विकास के लिए कौन से कार्य किए हैं। तो भारत जो है पटसन उद्योग का पटसन का बहुत बड़ा, यानी कि जूट जो है उसका उत्पादक देश है। बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा पटसन होता है और भारत जो है दूसरा बड़ा निर्यातक है। हुगली नदी के जो पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे जो है पटसन की या जूट की खेती की जाती है। और इसके बाद जो है कलकत्ते के आसपास से जो है जैसे सस्ते मजदूर और वहाँ पे जो है परिवहन की व्यवस्था भी है, जो मतलब पानी के जहाज़ों से भी सुविधाएं भेजने की, और कच्चा माल मिल ही जाता है पास में, सड़क, रेल, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं पश्चिमी बंगाल में। तो हुगली नदी के तट पर पश्चिमी बंगाल में जो है पटसन उद्योग के बहुत अधिक विकसित होने के ये कारण हैं। और इसके बाद जो है, लेकिन क्या है, पटसन उद्योग के सामने जो क्या चुनौतियां रही हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है, इंटरनेशनल मार्केट, उसमें जो आजकल कृत्रिम वस्त्र यानी कि आर्टिफिशियल धागे या जो कपड़े हैं वो मिलने लगे हैं। बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड, इन देशों के साथ बहुत कड़ी कंपटीशन है भारत का, और इसलिए जो है पटसन उद्योग में दिक्कतें आने लगी। लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे जैसे पटसन की चीज़ों की मांग बढ़ती जा रही है, दूसरे जो देश हैं अमेरिका, कनाडा, घाना, इनके कारण जो है पटसन उद्योग को दोबारा उभरने का मौका मिला। और सरकार ने जो है पटसन उद्योग के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसने जो है जैसे कि पटसन उद्योग के लिए जो उत्पादन अधिक हो सके इसका, और किसानों को इसकी अच्छी पैसा मिल सके इसके उत्पादन से, ऐसी चीज़ों पर जो है ध्यान दिया ताकि जो है पटसन उद्योग में जो है दोबारा से बहुत अधिक वृद्धि आ सके। अब चीनी उद्योग है, जैसे ये भी भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। तो चीनी है, गुड़, खांडसारी, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है ये चीनी उत्पादन के केंद्र हैं। और इनमें से ज़्यादा जो है चीनी मिल उत्तर प्रदेश, बिहार में है। और चीनी मिल में क्या है कि जो गन्ना होता है वो चीनी मिलों तक पहुंचाया जाता है, और उसमें एक परेशानी ये होती है चीनी मिल के साथ में, उसके सामने जो चुनौतियां हैं कि भारी होता है गन्ना, तो हमारे देश में किसानों के पास उनको ढुलाई के लिए सुविधा नहीं है। बुग्गी से ले जाते हैं, ट्रैक्टर से भी ले जाया जाता है गन्ना, तो इतने टाइम हो जाता है उनको ले जाने में कि गन्ने की जो मिठास है वो कम होने लगती है,
और यातायात के कारण जो है जाम जैसी असुविधाएं, ये सारी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद मान लीजिए गन्ना मील तक पहुंच जाता है तो उसमें जो उसकी खोई निकलती है यानी छिलका निकलता है, उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाता है। ये बहुत सारी चुनौतियां जो हैं, और पुरानी तकनीक ज़्यादातर चली आ रही हैं गन्ना मिलों के सामने है। और अब एक और चीज़ आई है कि गन्ना मिलें जो हैं उत्तर जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी क्षेत्रों में भारत के, और ख़ासकर महाराष्ट्र की तरफ जो है ज़्यादा उभर रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि वहाँ गन्ने के लिए अच्छी जलवायु है, गन्ने में जो सुक्रोज मिठास की मात्रा है वो जो है बहुत अधिक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पटसन उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, सरकार ने क्या काम किए, गन्ना उद्योग के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, सरकार ने उसके निस्तारण के लिए क्या काम किए। आजकल जो इसका खोई है या छिलका है गन्ने का, उसकी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, ताकि जो है बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है और इसकी वेस्टेज ख़त्म करना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। तो कुछ दूसरी चीज़ें इससे बनाने की व्यवस्था की गई है। और कुछ खनिज पे आधारित उद्योग हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। अब लोहा इस्पात उद्योग है तो ज़्यादातर मशीनरी उद्योग जो हैं इसी के ऊपर निर्भर हैं। लोहा उद्योग के ऊपर जितने भी मतलब चिकित्सा है, निर्माण सामग्री है, इंजीनियरिंग का सामान है, सब इसके ऊपर जो है आधारित हैं। तो ये कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो कि भारत में इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान है, और बड़ी मात्रा में जो है भारत इनसे उत्पादन करता है। तो